परिस्थितियों में भी काम तो करनी है। कहती है कि भगवान शमशानों में रहते हैं, कैलाश पहाड़ पर रहते हैं, और भगवान के साथ में कौन कौन रहता है वो जानते तो सब है, जैसे मिलके आए हो बहुत बड़े सब रहते हैं। आइए, औघड़दानी कहा जाता है भगवान को। अभी एक अपने बारातियों को शिव जी ने कहा आना और बारात तुम सजाना, पर भूतों जरा बतलाना पहले खाना खाओगे। ये मुझे अभी बता दो, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे। दम किसको कहते हैं जानते हो ना? दम मारो दम, सुना है ना? नशे की जितनी भी चीजें होती है वो सब दम में आती है, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, गांजा, सुल्फान, जितने भी नशे में आते हैं ना वो दम में आते हैं। तो भगवान पूछते यही बता दो, वहां जाके पहले खाना खाओगे या दम लगाने बैठ जाओगे? सुनना ध्यान से, ये कवि की कल्पना है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। कैसी कल्पना की है उसने? शिव जी ने कहा आना बारात तुम सजाना, शिव जी ने कहा आना बारात तुम सजाना, तो जरा बतलाना पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे। पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे। शिव जी ने कहा आना बारात तुम सजाना, शिव जी ने कहा आना बारात तुम सजाना, तो जरा बतलाना पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे। पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे। दोनों हाथ बोलो भगवान के जो बाराती बनना चाहते हैं और जो नाच के हाथी लगाना चाहते हैं भगवान शंकर की बारात में। सारे बैठे बाराती इन्हें बुला लो। क्यों मैंने अब समझा रहे हैं अपने बारातियों को, मस्ती करते जाओ, सुनते जाओ। क्या भगवान कहने लगे? शादी कहाँ जाएगी? एड्रेस बता। जाना तुम्हें हिम की नगरिया, जाना तुम्हें हिम की नगरिया, ज्यादा पीओगे तो भूलो डगरिया, ज्यादा पीओगे भूलो डगरिया। अरे जाना तुम्हें हिम की नगरिया, जाना हिम की नगरिया, और ज्यादा पीओगे तो भूलो डगरिया, ज्यादा पीओगे तो भूलो डगरिया। कहना है गोरा रानी को शंकर की उस दीवानी को, कहना है गोरा रानी को शंकर की उस दीवानी को, हाँ शंकर की उस दीवानी को। फिर कहने लगे मोटे लड्डू ना चुराना, लड्डू ना चुराना, बड़े दांत ना दिखाओगे। पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे।
जय हो जय जय। अब शादी का दिन आ गया है और बारात की गाड़ी आके लग गई है। अब बाराती सज रहे हैं, आजकल भी सजते हैं, कोई जींस पैंट, शर्ट, शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न, अलग अलग तरीके से। अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा। किसी का मुंह टेढ़ा मेरा आंख का कंजा, किसी का मुंह टेढ़ा मेरा आंख का कंजा। कंजा बेंगा जो सीधा नहीं देखता, बेंगा। जानते हो ना कंजा किसको कहते हैं? इसके आगे ऐसे हो। अरे अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा, अंधे चले लूले चले कोई सरगंजा। और किसी का मुंह टेढ़ा मेरा आंख का कंजा, किसी का मुंह टेढ़ा मेरा कंजा। बाराती बाराती सारे निराले हैं, निराले हैं, आधे गोरे आधे काले हैं। बाराती सारे निराले हैं, निराले हैं, आधे गोरे आधे काले हैं। हाँ आधे गोरे आधे काले हैं। फिर कहने लगे गंजे को सब बचाना कोई ढोल ना लगाना, गंजे को सब बचाना कोई ढोल ना लगाना। भूतों जरा बतलाना पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे, पहले खाना खाओगे या दम लगाओगे। तो हंसता हुआ जय हो। अंतिम लाइनें सुनना। अब समझा रहे बारात में कोई अंधा है, कोई हंसी बढ़ेगी ना कोई हंसेगा, हंसी बढ़ेगी ना कोई हंसेगा। गहना है घोरा रानी को, हरानी को, शंकर की उस दीवानी को, शंकर की उस दीवानी को। हाँ गहना है घोरा रानी को, हरानी को, शंकर की उस दीवानी को, वो शंकर की उस दीवानी को। अब अजीबो गरीब शादी कि बहुत कुछ हासिल हो गया है तो एक बार आशीर्वाद होना चाहिए ना भैया के लिए। बजाओ ना जोरदार ताली। आइए, हाँ प्रसाद देकर के संजय चौहान जी ने स्वागत किया। और आइए लंच टाइम हो चुका है। भवानी जय श्री दुर्गे आदि सभी ने ध्यान लगाना है। और आइए, ना जाने किस वेश में किस रूप में माँ कब आती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन भक्त कहते हैं जब तारा रुक्मिणी की कथा होती है उस बीच में ना जाने क्षण भर के लिए आए, पल भर के लिए आए, माँ आती अवश्य है। तो आइए ध्यान लगाना है सभी। झोली फैला करके बैठेंगे, आलती पालती लगा करके बैठेंगे। जो पीछे बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा थोड़े थोड़े आप आगे आ जाएं। जो मेरी माता बहनें पीछे हैं मिल करके बैठे, आगे होकर के बैठे। और जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे और जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे
आज। जय जयकार करो मैया की। एक साल में घर जगराता 2-2 बार कराते थे। 2-2 बार कराते थे भाई, 2-2 बार कराते थे। और बहुत बड़े थे दानी ज्ञानी, दान पुण्य भी करते थे। द्वार पे जो भी अलग जगाता उसकी झोली भरते थे। उसकी झोली भरते थे भाई, उसकी झोली भरते थे। और एक कष्ट था जीवन में जिससे तेरा जा अखुलाए, अपने बूढ़ेपन तक घर में वो संतान नहीं पाए। वो संतान नहीं पाए जी, वो संतान नहीं पाए। और बोले राजा पंडित जी से इसकी कोई युक्ति है। पंडित बोले राजा बस इस माँ की सच्ची भक्ति है। माँ की सच्ची भक्ति है भाई, माँ की सच्ची भक्ति है। और जगदम्बे के सेवक ने फिर संगत को बुलवाया है, करके सब परिवार इकट्ठा माँ का यज्ञ रचाया है। माँ का यज्ञ रचाया, जन्म ले आई है भाई, राजा जन्म ले आई है। और पंडित खोल पोतियां कहते तारा नाम कुमारी का, अमर नाम हो जाएगा राजा तेरी राज दुलारी का। तेरी राज दुलारी का भाई, तेरी राज दुलारी का। और पंडितों ने फिर खोल पत्रा नामकरण करवाया है, अमर है राजा राज दुलारी तारा नाम बताया है। भाई तारा नाम बताया है भाई, तारा नाम बताया है। फिर 2 साल के बाद महल में दूसरी कन्या आई है, महामाया की माया देखो रंग सांवला लाई है। भाई रंग सांवला लाई है भाई, रंग सांवला लाई है। और करने लगे विचार ज्योतिषी लगन नजर नहीं आई है, पतरा कर तैयार वो कहते बुद्धि राज चकराई है। बुद्धि राज चकराई है भाई, बुद्धि राज चकराई है। और जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि। और जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। भाई जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। जय दुर्गे महारानी की, जय जय दुर्गे महारानी बोलिए की। सच्चे दरबार की जय। जो पीछे मेरी माता बहनें बैठी हैं, आप थोड़े आगे आ जाएंगे बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जो आपसे बाद में अब आएंगे ना वो आगे बैठ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे आ जाएंगे, मिल करके बैठेंगे थोड़ा अच्छा सा रहेगा आपको भी। एक बार प्रेम से कह दो जय माता, एक बार मिलके कह दो जय माता की, एक बार वो भी कह दो जो बातों में लगे हुए जय माता की। सिर्फ यही एक नाम है जिस नाम के सारे 14 किलोमीटर की चढ़ाई वक्त ऐसे ही चढ़ जाते हैं। और यही एक नाम सबके पास यदि कमी है तो सिर्फ एक बात की कमी है, वो राजा बूढ़े हो चले हैं, उनके आंगन में कोई संतान नहीं है। इस बात को लेकर के राजा बड़े दुखी, बड़े परेशान, बड़े चिंतित रहा करते हैं। कहते हैं माँ तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतना बड़ा नाम दिया, इतना बड़ा राजा बनाया है, धन दौलत बेशुमार मेरे पास तूने दी है माँ, लेकिन जब आने वाले समय में कोई इसकी देख रेख करने वाला नहीं होगा, मेरा कोई नाम लेने वाला ही नहीं होगा, मेरे वंश का, मेरे कुल का कोई चराग नहीं होगा, मेरे लिए सब ये व्यर्थ है, बेकार है। माँ चाहे ये सब कुछ वापस ले लो, लेकिन मेरे आंगन में कोई फूल गिरा दो। माँ से प्रार्थना क्या करते हैं राजा, अरे कोई घाटा नहीं मैया तेरे दर के खजाने में, कोई मुझसा गरीब नहीं, अरे कोई तुमसा अमीर नहीं इस सारे जमाने में। मैया जब तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है माँ, क्या मैं संतान से वंचित रहूंगा? मेरे आंगन में कोई फूल नहीं खिलाएगी। एक रोज राजा ने राजगुरु को, राज ज्योतिष को बुलाया। कहते हैं आप विद्वान हैं, आप अपनी ज्योतिष के आधार पर देख करके हमको ये बताएं कि आने वाले समय में भी इस जीवन में हमको संतान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं। राजगुरु ने राजा को बताया। राजन
पूर्व जन्म यानी पिछले जन्मों में आपको श्राप लगा था। क्या श्राप लगा था कि आने वाले जीवन में जो जीवन इस समय आप अपना व्यतीत कर रहे हैं, इस जीवन में आपके सौभाग्य में संतान का सुख उस विधाता ने नहीं दिखा। राजा का मन और उदास हो गया। राजगुरु कहते हैं राजा इसमें चिंता की कोई बात नहीं, जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई मिटाने वाला नहीं होता। लेकिन राजा जिस माँ की आप अपनी सेवा करते हैं, साधना आराधना करते हैं, उस माँ भगवती से कोई प्रार्थना कीजिए। हो सकता है दुनिया के अंदर एक केवल माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे को कभी रोता हुआ, कभी निराश नहीं देखना चाहती। बच्चा लाख गलती करे तो माफ़ी मिलेगी केवल माँ के पास, और कहीं से माफ़ी नहीं मिल सकती, उम्मीद मत रखना। लेकिन कितनी भी गलती करके माँ के पास चले जाना तो माँ को दया आ जाती, क्योंकि माँ बड़ी दयालु होती है। कहते हैं दयालु दीन बंधु हो, दया दीनों पे करती हो, और जिसे संसार ठुकराए उसे तुम प्यार करती हो, क्योंकि प्यार ही प्यार माँ के आंचल में छुपा हुआ है। राजगुरु के कहने के उपरांत राजा ने अपने आंगन में, अपने महलों में एक यज्ञ रचाया, माँ का जागरण कराया। न जाने बड़ी बड़ी दूर से भक्तों को, संतों को, ऋषियों को आज अपने आंगन में, अपने महलों में आमंत्रित किया राजा ने। भक्त लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, माँ की जोत जगाई, माँ का आह्वान किया, और पूरी रात राजा और रानी ने माँ की जोत के आगे बैठ करके बहुत बड़ी सेवा की, साधना की, तपस्या की। कहते हैं पापों का प्रायश्चित ही जागरण कहलाता है। जागरण करना, जागरण कराना कोई हंसी खेल मजाक नहीं, ये कोई नौटंकी या सांग नहीं, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। ना जाने कितने कितने जन्मों के पाप हमारे धुल जाते हैं यदि एक रात माँ की जोत जगा के। लेकिन ये नहीं, अंदर भाव भी होने चाहिए। पूरी रात तो रोजाना चौकीदार भी जागता है, लेकिन जब तक अंदर की आत्मा नहीं जागेंगी, जब तक सब बेकार है, व्यर्थ है। राजा और रानी ने पूरी रात बैठ करके माँ की साधना की, सेवा की। प्रातः होती है, स्वयं दोनों ने मिलकर के अपने हाथों से पूरी संगत को प्रसाद वितरण किया। बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा आदि आए हुए हैं, सभी के चरण स्पर्श किए। सभी ने मिलकर के राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर दें। राजा और रानी पूरे दिन, पूरी रात के जागे हुए, पूरा दिन बीत गया, और अगली रात जैसी आती है माँ स्वयं राजा के सपने में आकर के राजा को दर्शन देती है। माँ कहती, राजा आज मैं तेरी भक्ति भावना से बड़ी प्रसन्न हूँ, राजा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। राजा कहते हैं माँ तेरा दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है माँ, तूने मुझे इतना धन, इतना माल दिया, इतना मान सम्मान दिया, इतना बड़ा मेरे को राजा बनाया है, मेरे को क्या चाहिए। इतनी बात कह करके राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे, और आगे राजा कुछ बोल नहीं पाए। राजा कहते हैं माँ इतना बड़ा संसार है, सबके दिल की, सबके मन की बात तो जानती है, क्या मेरी पीड़ा नहीं समझती तू, मैं किस चीज से वंचित हूं। माँ कहती राजा देख मैं सब कुछ जानती हूँ, तू संतान का भूखा है। देख राजा संतान का आशीर्वाद तेरे को मैं भी नहीं दे सकती, क्योंकि तेरे सौभाग्य में संतान का सुख इस जीवन में नहीं लिखा। लेकिन राजा जा, मैं जब आई हूं तो मैं तेरे को रोता हुआ नहीं छोड़ करके जाऊंगी, तेरे को मैं निराश नहीं होने दूंगी। संतान कहते हैं बेटे को, पुत्र को, और उप संतान कहते हैं बिटिया को। माँ कहती जा राजा मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ, आने वाले समय में तेरे आंगन में 2 कन्याएं जन्म लेंगी, और वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, बड़ी सौभाग्यशाली वो कन्या तेरे आंगन में समय समय पर जन्म लेंगी। इतनी बात कह करके माँ राजा के सपने से अंतर ध्यान हो गई। 10 महीने के बाद जिस समय माँ ने आशीर्वाद दिया, महलों के अंदर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नामकरण संस्कार के लिए राजगुरु को, राज ज्योतिष को बुलाया गया। राजगुरु ने अपनी ज्योतिष के आधार पर देख करके कन्या का नाम तारा रख दिया। क्या नाम रखा? प्रातःकाल 4 बजे तारों की छांव में उस बेटी ने जन्म दिया, उसका नाम तारा रखा गया। बड़ी सौभाग्यशाली राजा, ये बेटी तुम्हारे आंगन में आई,
जब तक कि आपके महलों में रहेगी, आपके परिवार में, आपके राज्य में रहेगी, आपके नाम को, धन दौलत को, ऐशो आराम को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाती रहेगी, चमकाती रहेगी राजा। और इतना ही नहीं राजन, यहाँ से जिस घर में इसकी डोली उठ करके जानी है ना, उस घर में भी इसके पहुंचने से पहले धन की वृद्धि शुरू हो जाएगी। ऐसे भाग्य लेकर के बेटी आई है। आज राजा और रानी बड़े प्रसन्न हैं। नामकरण संस्कार हुआ, पूरे नगर में, पूरे राज्य में आज मिष्ठान वितरण किया। समय बीतता है, धीरे धीरे 2 साल के बाद एक और दूसरी बेटी का जन्म महलों के अंदर होता है। जो काम राजा के अच्छे बने बनाए चल रहे थे वो भी बिगड़ने शुरू हो गए। अब शगुन फैलने लगे। कहते किसी किसी के पहरे ऐसे होते हैं कि बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, लेकिन किसी किसी के पहरे ऐसे होते हैं बने बनाए काम फेल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही राजा के यहाँ पर हुआ। आज राजा ने फिर से राजगुरु को बुलाया। आज हमारे आंगन में एक और बेटी ने जन्म दिया, इसका राजगुरु देख करके अच्छा सा नाम कोई अपने पत्रे के आधार पर रख ले। राजगुरु आए, पत्रा तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कन्या के नामकरण के कहीं नक्षत्र नहीं दिखाई दे रहे। पूरा पत्रा इधर पलटा उधर पलटा, चेहरे पर पसीना आ गया। राजगुरु घबरा गए। क्यों? जो सच्चाई की बात है, अगर जो सामने में राजा के सुना दूं, कहीं राजा गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के मेरे कोई दंड, कोई सजा ना दे। डर रहे हैं बताते हुए, काफी देरी हो गई। अब राजा समझते कोई ना कोई बात। राजगुरु घबराए हुए हैं, काफी देरी होगी। कहते हैं राजा, राजगुरु आप पत्रा इधर पलटते हैं उधर पलटते हैं, लेकिन इसका नाम क्यों नहीं बताते? बताइए, हमारे वंश के लिए बेटी कैसी है, देख करके सुंदर सा अच्छा सा नाम रख दो। जब राजगुरु को कहना होता, सुनिएगा राजन, के पक्का दिल कर सुन लो राजा, अब ये तुमको सच ही बताना है, और इस कन्या को अपना जीवन नीच घराने बिताना है। राजा, बेटी आपके महलों में जन्मी अवश्य है, लेकिन इसका जो नामकरण संस्कार होगा, इसका पालन पोषण जो होगा, वो किसी नीच घराने, किसी गरीब घराने होगा राजा। इसलिए मैं कहता हूँ, जितना जल्दी जल्दी हो सकता है इस बेटी को आप अपने महलों से कहीं दूर भिजवा दीजिए। अगर ये कुछ समय भी यहाँ पर रह गई, ये जो आपका इतना बड़ा राजपाट है, ये सब नष्ट हो जाएगा। राजा कहते हैं ऐसा क्या? बोले ऐसा कुछ इस कन्या के भाग्य में लिखा हुआ है। इसका पालन पोषण जो होना, वो किसी नीच, किसी गरीब घराने होना है। अगर यहाँ रह गई तो आप बिल्कुल गरीब हो जाओगे, यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस बेटी को जल्दी से जल्दी आप इस बेटी को महलों से दूर कहीं भिजवा दीजिए, या एक काम कीजिए, इस बेटी को आप मरवा दीजिए, इसकी हत्या करवा दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी। देखो सो रहे हैं, इनको जगाओ, जागो। एक बार प्रेम से कहते जय माता। अभी बताया जाएगा जो कथा में सोते हैं उनको क्या फल मिलता है, बताया जाएगा थोड़ी देर बाद, इसलिए ध्यान से सुनो कथा को। अब राजगुरु कहते हैं राजा इसको मरवा दीजिए। राजा कहते हैं ये काम मेरे बस का नहीं। अरे राजा ने कितनी प्रार्थना करने के बाद मेरे आंगन में, मेरे महलों में ये 2 बेटियां आई हैं, अगर मैंने इसको मरवा दिया, फिकवा दिया, जो मेरी प्रजा के लोग हैं वो ही कहने लगेंगे मैं राजा नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा हत्यारा है। और मैं तो ना जाने वैसे ही पहले से जन्मों जन्मों से पापों में डूबा हुआ हूँ, ना जाने कौन से कर्मों की सजा मेरे को मिली। आज मैं ऐसा काम नहीं कर सकूंगा। राजगुरु कहते राजा, अगर अपनी प्रजा की भलाई चाहते हो, आपकी जो इतनी बड़ी ये प्रजा है, इतनी सारी, ये सब भूखों मर जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। राजा, जब प्रजा का नाम आया, राजा को अपनी प्रजा से भी बड़ा प्रेम है। राजा कहते हैं राजगुरु, कोई उपाय आपके पास और हो वो मेरे को बताएं, इसको मैं मरवा नहीं सकता, फिकवा नहीं सकता। अरे मेरी बेटी। राजगुरु कहते हैं राजा एक काम कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। आप एक लकड़ी का बक्सा बनवाएं, जितना भी चाहे धन दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी बक्से के ऊपर जड़वा दें। शाम के समय इस कन्या को बक्से में बंद करेंगे और पास में नदी बहती है, अंधेरा होने पर नदी में छोड़ देंगे।
पूरी रात ये बक्सा बहते 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 हमारे राज्य से कहीं गली दूर निकल जाएगा और सुबह होने पर, उजाला होने पर जो भी कोई बक्से को देखेगा धन दौलत के लालच में बक्से को बाहर निकालेगा। जो बाहर निकालेगा खोल करके भी देखेगा इस कन्या का पालन पोषण, इसकी पढ़ाई लिखाई विवाह शादी जरा अच्छे तरीके से अच्छे से हो जाए, उस तरीके का अधिक धन बक्से के ऊपर जड़वा दीजिए। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। शाम होने से पहले पहले राजा ने सुंदर लकड़ी का बक्सा बनवाया, एक मखमल का गद्दा बक्से के अंदर डलवा करके उस छोटी सी श्यामले रंग की कन्या को बक्से के अंदर बंद किया। राजगुरु और राजा अंधेरा होने पर, संध्या होने पर उस बक्से को कंधे पर रख करके ले जाते हैं, पहुंच जाते हैं नदी के किनारे। ले जाकर के किनारे पे बक्से को रखा तो राजा के मन में ना जाने क्या क्या विचार आने लगे।